चलिए अभिषेक जी, क्या जो कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम कि ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है वाली बात है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कितना मुश्किल जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ले ली है। एक तरफ ममता दीदी हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल को तो न्योता तक नहीं मिलता है कांग्रेस की तरफ से, तो कैसे सबको एक साथ लाइएगा आप? नीतीश कुमार जी ने हमेशा मुश्किल कामों को ही उठाया है और अपने दृढ़ इच्छा, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर यहां तक बिहार को भी लेकर के आए हैं और आगे भी देश में विपक्ष की जो एकजुटता है उसकी नई रूपरेखा तय होगी। हमें तो यही बात नहीं समझ में आती है कि नीतीश कुमार जी की मुलाकात जैसे ही विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से होना शुरू ही होता है, तस्वीरें सामने आनी शुरू होती हैं, ये भाजपा के लोगों की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ जाती है? ये लोग तो दम भरते हैं ना कि हमारे पास इतना मजबूत चेहरा है, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा संगठन सबसे बड़ा है, हमने हमेशा जनता के लिए काम किया है, सबका साथ लिया है, सबका विकास किया है, सबका विश्वास जीता है। असल में भाजपा के लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो आने वाले चुनाव हैं ये मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएंगे। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी भले ही विदेश यात्रा पर हो, उनको देश की स्थिति से मतलब ना हो, लेकिन देश की जनता तो सारी चीजों को समझ रही है और देश की जनता जानती है कि इस बार एक मजबूत विपक्ष उनके पास होगा। और चेहरे की बात क्या करनी है, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री थे और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अगर आप बात करें यूपीए गठबंधन की तो उस वक्त तो चेहरा भी तय नहीं था, किसी ने सोचा तक नहीं था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री बने रहे, बखूबी काम किया, लेकिन यहां तो सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। तो आप चेहरा चेहरा करते रहिए, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन पता तो ये भी है कि ममता बनर्जी क्या कह रही है बंगाल में, पता तो ये भी है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, पता तो ये भी है कि केजरीवाल दिल्ली में क्या कर रहे हैं। ये बातें मुझे लगता है आपको भी पता होंगी, तो इन तीनों को कैसे साथ लाइएगा? ये भी तो बड़े दल है ना, उत्तर प्रदेश को आप भूल तो नहीं सकते हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। एक बात बताइए, तीनों से जब मुलाकात हुई आपने ममता बनर्जी जी का नाम लिया, अखिलेश यादव जी का नाम लिया, केजरीवाल जी का भी नाम लिया। जब तीनों की इंडिविजुअल मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई, बाहर आकर वो लोग मीडिया से अपनी बातें कहते हैं, तो पॉजिटिविटी ही तो दिखी। और ये एक दिन की कवायद नहीं है प्राची जी, ये हड़बड़ी की भी चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी समय से पहले इस काम में लग चुके हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि सामंजस्य बनेगा। थोड़ी सी पॉजिटिविटी कर्नाटक के मंच पर भी दिख जाती, तो थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती और एक कड़ी चुनौती जफर इस्लाम जी को भी मिल जाती कि देखिए एक मंच पर तो आ गए, नीतीश बाबू की जो कोशिशें हैं वो रंग लेकर आ रही हैं। तो अभिषेक जी, ये मुश्किल है कि नहीं है आपके लिए? आप बेशक कहिए कि मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, 1-on-1 की फाइट होनी जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कैसे ये जो बिखरते हुए साथी हैं, कैसे साथ लेकर आएंगे उन्हें? कोई बिखर नहीं रहा है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवाज बुलंद रहे, ये अति आवश्यक है, वरना सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो ही जाते हैं, जैसे अभी हो ही गए हैं। और अब आप मुश्किलों की बात कर रही थी, हम इसे जरा भी मुश्किल नहीं मानते हैं। जब जनता की ताकत आपके साथ होती है, जनता की आवाज आपके सुर में सुर मिलाकर बोलती है, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मुद्दों की बात हो रही थी, आज देश में इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। इन मुद्दों से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? आपको याद होगा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता कैसे कांधे पर गैस सिलेंडर लेकर घूमते थे, साइकिल चलाते थे और महंगाई को लेकर, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों, रसोई गैस को लेकर प्रदर्शन किया करते थे। तब से लेकर अब तक में क्या स्थिति बदल चुकी है। 2 करोड़ रोजगार का वादा प्रतिवर्ष किया था, ऊंट के मुंह में जीरे के समान स्थितियां हैं। काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी असफल रही, फिर एक बार दूसरी नोटबंदी ये लोग लेकर के आए हैं। तो आज एक तरफ जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों की स्ट्रैटेजी है कैसे धर्म के नाम पर राजनीति करना, तनाव पैदा करना, द्वेष पैदा करना समाज में और उसका राजनीतिक लाभ लेना। तो ये लोग तो अपने काम में लगे हैं। कर्नाटक से अभी एक शुरुआत हो चुकी है कि किस तरह से बजरंग बली इनसे नाराज है, किस तरह से राम भगवान इनसे नाराज है कि उनके नाम का ये लोग लगातार बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप कह तो रहे हैं मुश्किल नहीं है। देखिए ये मुद्दे, इन पर चर्चा रोज होती है अभिषेक जी, लेकिन आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं उन तस्वीरों पर चर्चा करना भी जरूरी है।
बार बार मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, आप बेशक कह दीजिए कि सब कुछ ठीक है, सब साथ आ जाएंगे, लेकिन छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस क्या सीट छोड़ देगी, या आप कुछ ऐसा फॉर्मूला सेट करेंगे कि बंगाल में टीएमसी को नेतृत्व दिला देंगे, अखिलेश यादव यहाँ पर ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस सीटें छोड़ देगी? जी नहीं, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं। बीजेपी के पास महज 29-30 सीटें ज्यादा है बहुमत के आंकड़ों से, और ऐसा नहीं होता है कि हमारी पार्टी जाकर साउथ में ही चुनाव लड़ेगी तब जाकर हम गठबंधन में आ पाएंगे, या हम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेंगे। नैतिक समर्थन भी बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार के रहने वाले लोग देश के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, अन्य प्रदेशों के भी लोग यहां पर रहते हैं। जब वो देखते हैं कि विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो रही है, जहां जो भी पार्टियां मजबूत हैं उनके लिए एक साथ प्रचार करना, प्रसार करना, अपने वोटर्स को इंटैक्ट करना, यह विपक्षी एकजुटता की बात होती है। यह नहीं होता है कि जनता दल यूनाइटेड को पूरे देश में सीटें मिल जाए तभी गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा, या ममता बनर्जी जी को गुजरात में जाकर सीटें मिल जाए तभी गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा। जहां भी जो भी पार्टियां मजबूत है, जहां भी कांग्रेस पार्टी है, मैं तो उन स्टेट्स की बात कर रही हूं जहां जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह